जय हिंद दोस्तों। आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हम कुछ MCQs हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़। कहने का मतलब ये है कि कौन था जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था फर्स्ट टाइम इंडिया का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी जीते रहे हैं इंडिया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मिजोरम मिजोरम कैपिटल क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। यानी कि 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कौन सा नंबर है। तो वो है हमारा 161 यानी 161 नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच मुगल एम्परर बिल्ड द ताजमहल। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें ये कह रहा है कि जो ताजमहल है वो कौन से सम्राट ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कारगिल वार वाज फॉट इन ईयर। यानी कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो कौन से साल में हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1999 1999 कारगिल वार लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो सीरीज़ दी रखी है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगला टर्म नंबर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे हमें देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 6 12 20 यानी कि 2 में 4 जोड़े 6 में 6 जोड़े यानी कि 4 ऐड किए। ठीक, फिर 6 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर 10 ऐड किए, ऐसे करके इसका आंसर 30 यानी कि 30 आ जाएगा। 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज़ द ऑड वन आउट। इनमें से जो नंबर जो संख्या सबसे अलग हो, ठीक, वो संख्या हमको बतानी है। ठीक है, कौन सी है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन बता रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, इसमें वैसे ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे ऑड हैं बट ये इवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 2 आंसर हो जा रहे हैं। इसकी जगह हम कुछ और लिख देंगे तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एज कोडेड एज 1 बी इज एज कोडेड बी एज 2 देन जेड विल बी कोडेड एज। यानी कि ए को कोड किया जाता है 1 मानकर और बी को कोड किया जाता है 2, तो इस प्रकार से जेड को क्या कोड होगा, जेड को किस प्रकार से कोड दिया जाएगा, कौन सा कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें A1 B2 C3 D4 ऐसे करके सीरीज बनती दिख रही है। तो सिंपली जेड हमारे 26 वाला लेटर है, 26 नंबर पे आता है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ABCDEFGH। तो इसमें जो नेक्स्ट है अगला है वो क्या आएगा, तो ये भी बहुत ही इजी है, GHIJ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर 7 14 21 35। तो ये यहाँ पे देखने से ही 7 का टेबल हमें दिख रहा है, तो 7 का टेबल है, तो चौथे स्थान पे आएगा 7 चौके 28, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बेनवोलेंट। ठीक है, बेनवोलेंट का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची हमें बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बेनवोलेंट माने दयालु होता है, कर्मवाली भी दयालु होता है, क्रूएल माने निर्दयी होता है, ग्रीडी माने लालची होता है, प्राउड माने घमंडी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक द सन इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानकर ही करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमें पर्यायवाची विलोम शब्द बताना है। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का आशावादी हो गया, पेसिमिस्टिक इसका उल्टा हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस सी डू नॉट लाइक कॉफ़ी। ठीक, तो इसमें हमें एरर फाइंड करनी है कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है। तो इसमें डू की जगह डज का यूज़ करा जाएगा, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ सिंगुलर
नाउन के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डू के लिए डज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही वाला ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसका मीनिंग सही है तो 4 से लगेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, RECEIV, रिसीव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है, यहीं तक थे हमारे प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कोशिश करी मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की, समझाने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।